तैयार किया जाता है उनको कंप्यूटर साइंस का, आध्यात्म धर्म के माध्यम से। यानी कोई साधु बनने का अर्थ नहीं कि उसका आध्यात्म व्यवहारिक ज्ञान ना हो। तो कंप्यूटर साइंस का, मैथमेटिक, अर्थमेटिक, हर प्रकार की संपन्न की दिशा में बच्चों को तैयार करके उनको योग्य बनाया जाता है। लगभग ये 30 साल से मैं करते हुए आ रहा हूँ। साक्षात परम ब्रह्मा। आप देख रहे हैं जय हो। आज आप लोगों को ले चलते हैं जनपद प्रयागराज में मेजा तहसील के 84 क्षेत्र के पखरी सेवार गंगा के किनारे बसा बहुत ही प्रसिद्ध पागलानंद आश्रम में चलते हैं। लोग बताते हैं कि पागलानंद एक साधु पुरुष थे और उन्होंने वहां पर कठोर तप किया था, इसीलिए पागलानंद तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। आश्रम जानते हैं नए महंत स्वामी उमानंद सरस्वती जी से और आश्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। आश्रम के साथ साथ क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या करने वाले, उसकी लेकर बातचीत करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और क्षेत्र के नशाखोरी के साथ साथ तमाम विषय पर स्वामी उमानंद सरस्वती जी से बातचीत की गई। स्वामी पागलानंद जी की कुटी है, इसका नाम हमने पागलानंद तपोस्थली रखा जी, क्योंकि स्वामी पागलानंद जी है तप किए। इस क्षेत्र के एक ऐसे तपनिष्ठ महापुरुष ये रहे हैं। लगभग 50 साल पूर्व इनके देहांत हो गए। उसके बाद पगलो बाबा हुए। इनके नाम से जो रहा उनको भी लोग पगलो बाबा कहने लगे, जैसे आज मुझे पागल बाबा भी कहते कोई लोग। तो ये क्रम चले आ रहा है। मेरी इच्छा है कि ये पागलानंद कुटी में ऐसे कार्य किया जाए जो भावी पीढ़ी हमारे हैं वो संस्कारित हो। स्वामी पागलानंद जी की कुटी है पुण्य भूमि पर। ये पावन गंगा तट, इसको मैंने पूरे तीर्थ भी घूमा हूँ। ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, सब जगह घूमा हूँ काफी। लेकिन सभी तीर्थ अपने आप में महान है जी। लेकिन मैं एक अद्वितीय स्थान, इसको भूमंडल का, धरती का एक अद्वितीय स्थान समझता हूँ। भूमंडल में एक स्वर्ग जैसा है। तो इसका महानता जन जन में पहुंचे, लोगों से पहुंचे, उसका लाभ लें, उसका आनंद लें। इसकी विकास की दिशा में हमने इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का इच्छा है कि जो बच्चे किसी कमी की वजह से, माता पिता के जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी से या अभाव के कारण, जिन किसी कारण के बच्चे स्कूल नहीं जाते, नहीं पढ़ते इस क्षेत्र के, तो उन बच्चों को विद्या अध्ययन कराने की दिशा में हमारे एक पहल शुरुआत है। बाकी ईश्वर कहाँ किधर ले जाएंगे, हमें क्या एबिलिटी देगा, इच्छा यही है। दूसरी इच्छा, संस्कृत विद्यालय यहाँ 108 बटुक ब्राह्मण के माध्यम से नियमित आरती पूजा हो। यहाँ आज भी नियमित ढंग से सुबह शाम आरती पूजा विधि विधान से होती है। जो आरती में उपस्थित होते हैं उनको प्रसाद भी दी जाती है। इसका विस्तार करने की इच्छा है। साथ ही संस्कृत विद्यालय कम से कम जितनी विद्यार्थी मिल जाएं, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, जितनी मिले, उस अनुपात में संस्कृत विद्यालय का मैं इसको चालू करने चाहता हूँ। बाकी प्रभु की इच्छा। तो वो संस्कृत विद्यालय में जैसे मान्यता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही संस्कृत के विद्या का अध्ययन करने, ऐसा नहीं जी। लेकिन मेरे समझता हूँ अगर संस्कृत विद्यालय खोलता हूँ, अतीत के अनुभव के हिसाब से विद्यार्थी अधिकतर मिलने के ब्राह्मण ही होंगे। लेकिन मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अगर कोई हरिजन आए, पासी आए, चमार, किसी भी वर्ग का आए, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का आए, ससम्मान के साथ उन्हें स्वागत की जाएगी। भेदभाव रखे बगैर उनको सांस्कृतिक भाव से विकास की जाएगी। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ ऐसे
हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाए, जो कि आम जनमानस की, अमीरी हो या गरीबी हो, वो भेदभाव रखे बगैर समय पर उसको इस क्षेत्र में इस प्रकार के आवश्यक हैं तो उनको इलाज की सुविधा हो। अब मैं कोशिश रखूंगा वो भी निःशुल्क हो, क्योंकि बाबा के नाम से जो भी कार्य हो निःशुल्क हो, ऐसी मेरी इच्छा है। हमें मिला क्या है, हमें प्राप्त किया है, हमें क्या सीखा है, इसी दिशा में अच्छे अच्छे महात्मा, लगभग 12 महात्माओं को मैं चुनने की दिशा में हूँ। तो हर महीने में 1 महीना वो समाज के लिए सेवा दे, जो पूरे 12 महीने 12 साधुओं से तैयार करूंगा, ताकि प्रतिदिन यहाँ सत्संग की गंगा प्रवाहित हो। इसी प्रकार की भी मेरी इच्छा है, बाकी इच्छाएं तो अनंत हो। ट्रांसलेशन इन एनी लैंग्वेज, द ट्रांसलेटर ऑफ धर्म। धर्म मीन्स इति धारेत धर्म, जो संसार को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को जो धारण करने वाला सत्ता वही धर्म है। उससे संबंधित ग्रंथ धर्मशास्त्र है। आप कहेंगे हिंदू, हम कहेंगे रिलीजियस। आप कहेंगे मुसलमान, हम कहेंगे रिलीजियस। आप कहेंगे ईसाई, हम कहेंगे रिलीजियस। देयर इज नो ट्रांसलेशन कंसर्न धर्म इन एवरी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। धर्म का कोई धर्म एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। तो सारे ब्रह्मांड को धारण किया है। मुसलमान के, इसीलिए मुसलमान की कोई अलग सूरज नहीं होता है, ईसाइयों की कोई अलग सूरज नहीं होता है, हिंदुओं की कोई अलग नहीं सूरज होता है। सूरज एक है, वो धर्म से संबंधित है। धरती एक होता है, वो धर्म से संबंधित है। जिसने धरती को बनाया, जिस सत्ता को हम कहते हैं, वही हमारे धर्म है। जिसने हवा को बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया, किसी हिंदू ने नहीं बनाया, किसी मुसलमानों ने नहीं बनाया। इसलिए धर्म का कोई कमेंट्री, कोई तर्क नहीं उसमें। धर्म में जो संसार को धारण करता, हर संप्रदाय, हर वर्ग, सभी को धारण करने की जो सत्ता है, जो ऊर्जा है, जो एलिमेंट है, वही धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता। बल्ब में जो प्रकाश है वही इलेक्ट्रिक है। पंखे में जो हवा दे रहा है, करंट वही है। बस तो पंखा बन के बैठा ही है, लेकिन पंखा का अपनी जगह पर महत्व है, प्रकाश बल्ब का अपनी महत्व है। इसलिए किसी एक धर्म मान लीजिए, तना मान लो, और ये सारे शाखाएं हैं। अब हर शाखाएं फल देने वाले होते हैं। हम किसी शाखा को नष्ट करके वृक्ष की खूबसूरती को नष्ट करना होता है। अगर किसी संप्रदाय को हम विरोध करते हैं तो समझ लेना कि हम उस मूल धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कि अनजान है, इसी को तो बनाना है। यही समझ जाएंगे तो सारे संप्रदाय का झगड़ा ही खत्म हो जाएगी, धर्म के नाम से लड़ाई खत्म हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, अध्यात्म की परिभाषा अगर सरल शब्दों में कहा जाए आपके हिसाब से क्या होगी? आध्यात्म जो अति आत्मिक की बात को जान जाए, उसी धर्म को जो जान लेना। आध्यात्म जो अंतर, इसमें कोई रिलीजियस की संप्रदाय की बात नहीं आती है। ये सिर्फ बात है कि जो मूल तत्व है, जो सर्व खलविदम ब्रह्म, जिससे ईसा मसीह, ईसाइयों ने कहा ईश्वर, मुसलमानों ने कहा खुदा, हिंदुओं ने कहा ब्रह्म, उसी एक ही सत्ता को इंडिकेट अलग अलग ढंग से करते हैं। उसी सत्ता को जान लेना ही आध्यात्म है। उसके अतिरिक्त कुछ आध्यात्म हो नहीं सकता, जो आपकी इंडिविजुअल सत्ता है। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे? एजुकेटेड बने। मैं कहता हूँ, अगर एजुकेटेड हम होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब शिक्षित व्यक्ति ही उसका एनालिसिस कर सकता है। जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, क्या आपको लगता है कि इससे विवेक हो रहा है, विवेक होगा? शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो इसीलिए मैं ये प्रयास करता हूँ अपने स्तर पर, अपनी सीमा के अंदर जितनी हो सके लोग एजुकेटेड बने और अपनी संस्कृति के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति भक्ति रखें, श्रद्धा रखें, प्रेम बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि काफी समस्याएं निदान हो जाएगी। अच्छा, नशाखोरी बहुत बड़ी समस्या है देश में। ये भी मेरे लिए चिंता की विषय है, लेकिन इसकी इलाज के बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कोई मेरे पास रेमेडी नहीं देख रहा हूँ। हालांकि मेरे संपर्क में आने वाले कई लोगों ने नशा मैंने छुड़ाया, लेकिन जैसे 100% में छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली है। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र की, विशेष करके दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं पहले आदर्श बनूं, ये क्षेत्र को चाहता हूँ नशामुक्त हर प्रकार के विश्व का पहला स्थान ऐसा हो, ताकि विश्व इसको देखने और समझने सुनने आए कि मैं प्रयास में हूँ। बाकी सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इच्छा अंतर में है कि मेरे बच्चे इस क्षेत्र के सब विकसित हो, नशा से मुक्त हो, हर प्रकार के संपन्न हो, ऐसी मेरी इच्छा है। क्लास चलेगी,
योग आसन प्राणायाम। और जहाँ जैसे महिला की बात किया, यहाँ पर ज्यादातर माताएं होने, यहाँ की व्यवस्था में माताएं होने के नाते इसका प्रेफरेंस ज्यादातर महिलाओं को, लड़कियों को मिलेगी। इसी दृष्टि से अगर महिलाएं ना होती, हम होता, फिर पुरुषों की बात हम करते हैं। मेरे आश्रम में हम महिला आसन योगासन कराने हम लोग को परमिशन जल्दी नहीं देते हैं। फैमिली के साथ आए तो बात अलग चीज, इंडिविजुअल महिला को हम वहाँ अटेंडेंस नहीं देते योगासन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। तो मैंने योग में व्हाट्सएप में कई चीजें भेजा भी हूँ, जैसे नौली है, अग्निसार है, कुरियान है, अभी जल नीति भी करूँगा। तो अभी 1-2 दिन में मन बनाया हूँ। हमारी एक मैं बस निवेदन कर सकता हूँ कि पत्रकार एक ऐसी रोल निभा सकता है हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, तो बदलाव लेने की दिशा में वो बहुत रोल निभा सकता है। तो अच्छी चीज को बार बार लोगों को, पहले जैसे तपस्या करता है तो उन्होंने भोजन के प्रबंध किए, लंबी कहानी से संकट में आपको बताया, तो उनके अंदर एक सिद्धियां आई। जैसे आपने कुछ बैठा, आपकी जेब में कितने पैसा, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आपके कितने भाई हैं, आपके बच्चे नहीं, ये बच्चा दे देना, ये गुरु जी करने शुरू कर दिया। यंग एज में अपना करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं तो जानूंगा नहीं, मैं तो उनके शिष्य हूँ। जो उनके समावेश के लोगों ने मुझे बताया, मैंने जो सुना, तो उनके गुरु जोगीराज हाडिया बाबा थे, उन्होंने बुलाया, कहा देख खबरदार, ये किसी की बात जान लेने से, किसी को कह देने से करने कराने वाले ईश्वर होता है। तुम्हारे आध्यात्मिक विकास यहीं रुक जाएगा। इसलिए इस सब सीधी के चक्कर में छोड़ दो चक्कर, आगे साधना कर, जब तक परमात्मा की सत्ता तुम्हें मिल ना जाए, परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। तब गुरु जी ने, हमारे गुरु जी कहते थे डू और डाई, करना या मरना। जब आत्मबोध हुआ, पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन से माँ बाप मर गए थे, अंगूठा छाप थे, वो नॉलेज हुआ, अंग्रेजी में ऐसे ऐसे बुकलेट लिखने लगे, हिंदी में ऐसे ऐसे लिखने लगे। एम.एन. शुक्ला और सब उनके चेले बन गए, चीफ जस्टिस एम.एन. शुक्ला तमाम राजा महाराजों के शिष्य बन गए। अब अमीरी गरीबी से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, दुखियारी और सुखी से कोई परमात्मा। धर्म के राह पर रहिए। आप जनक को भी, अगर अमीरी को भगवान ना मिलना होता फिर राजा जनक को ना मिलता। अगर गरीब को ही, दुखियारी को भगवान मिलना होता, मंदिरों में भीख मांगने वाले भिखारियों को भगवान मिल जाता। लेकिन यही तो हिंदुस्तान है। एक आधे ऐसे संत हमारे लिए आदर्श हो जाते हैं, विवेकानंद हो गए, रमन महर्षि हो गए, स्वामी शिवानंद हो गए। जितनी स्कूल में पाठ पढ़ते हैं सभी क्या बेस्टेंट हो जाएंगे क्या, सभी क्या हाईलाइट, कुछ तो बदमाश निकल जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं मैं स्कूल तोड़ दूं। हमारी साधु समाज एक यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूलों में एक यूनिफॉर्म होती है, एक यूनिफॉर्म है। यहाँ हर यूनिफॉर्म पहनने वाले साधु हो जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकती है? इनमें से कोई विवेकानंद निकलेगा, स्कूल बना रहेगा तब ना। यहाँ से कोई रमन महर्षि निकलेंगे, कोई शिवानंद निकलेंगे। और शिवानंद की कृपा से अब्दुल कलाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आत्महत्या करने वाले अब्दुल कलाम को एक कुंजी बता दिया, पहुंच गए कहाँ। यही तो इस धरती के खेल है। हमें यही देखना है, जो आदमी 2 ही ब्रीफकेस लेकर के आए और 5 साल राष्ट्रपति होने के बाद 2 ही ब्रीफकेस लेके जाए, वो किसी सामान्य संत से तो श्रेष्ठ है। वो तो महात्मा है। यहाँ पर जाति की कहाँ बात आती है? हिंदू, अटल जी ने क्या कहा? इंदिरा जी ने जब इंदिरा जी खड़े थे, आप तो सुने होंगे, अटल जी उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, मंत्री बनाने के लिए मना कर दिए। फिर लास्ट में जब आए, अब की बार मना नहीं करती, गले मिले। जब गले मिले, इंदिरा जी हंसते हुए कह रहे हैं अटल जी मुसलमान है। अटल जी का जवाब क्या था? क्या ये हिंदुस्तान का शान है? क्या बात करते मुसलमान, हिंदुस्तान की शान है, मुसलमान की बात करती हो? तो ये समाज हमें उस व्यक्तित्व को सम्मान करता है जिसके पास कुछ है, अब करेगा ही। अब आजादी की दिवस मनाने के पीछे राज क्या है? मैं ये पूछने चाहता हूँ, आजादी मनाते बहुत अच्छी बात, इंस्पायरेशन फॉर द फ्यूचर, हमारी एक राष्ट्रीय झंडा है, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने पराधीन की तिथि तो बता दो। आपके पास पराधीन की तिथि नहीं है,
इसलिए कि आप पराधीन कभी हुआ ही नहीं। पराधीन हम अंग्रेज से नहीं हुआ था, पराधीन हम अंग्रेज से ना मुसलमानों से हुआ था, हम पराधीन अपने देश की गर्दानों से हुआ था, आज भी हो रहा।